नर्मदे हर। माँ नर्मदा माई की बगिया में पूजन करने के बाद हमारा पुनः उत्तर तट से दक्षिण तट पर प्रवेश होता है और दक्षिण पर तट पर हम इस ओर आ जाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं सोनमुंडा। सोनमुंडा में हम दर्शन करते हैं। सोनमुंडा के आगे श्री यंत्र मार्कंडे आश्रम। मार्कंडे आश्रम से हम आ जाते हैं माँ नर्मदा मंदिर। माँ नर्मदा मंदिर पर हमें यह ध्यान रखना है, वहाँ भी एक दरवाज़ा है जिस पर लिखा हुआ परिक्रमावासी मार्ग। उसी मार्ग से हमें माँ नर्मदा के मंदिर में प्रवेश करना है। बड़े ध्यान से वहाँ भी परिक्रमावासियों के लिए एक लाल लाइन बनी हुई है, उसी लाल लाइन के अंदर से हमें दर्शन करना है। उसको क्रॉस करके ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। कहा जाता है यहाँ भी हमारी परिक्रमा खंडित होने का डर हमारे मन में बना रहता है। यदि आप पहली बार परिक्रमा करने गए हैं तो मंदिर के पास माँ नर्मदा मंदिर उद्गम के बाहर जो दुकानदार है उनसे आप जानकारी लीजिए हमें किस मार्ग से जाना है। और जो इस मार्ग से जाना है वहाँ दरवाजे पर लिखा हुआ भी है नर्मदा परिक्रमावासी गेट, दर्शन गेट। तो आप उसी गेट से अंदर जाइए, माँ नर्मदा के दर्शन कीजिए। माँ नर्मदा कुंड जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है और यह परिक्रमा हम कर रहे हैं, वो माँ नर्मदा के आप दर्शन कीजिए, कुंड के दर्शन कीजिए, कुंड का जलपान कीजिए। और जो माँ नर्मदा का कुंड है, माँ नर्मदा की जहाँ मूर्ति बनी हुई है, वहाँ तो आप दर्शन करने नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी माँ नर्मदा गुप्त मार्ग से नीचे से बह रही है। इसलिए आप वो नर्मदा मैया को क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए जो निश्चित स्थान बना हुआ है जहाँ परिक्रमावासी के दर्शन के लिए लाइन लगी, एक रेखा खींची हुई है, उसके अंदर से ही माँ नर्मदा के आप दर्शन कीजिए। पुनः माँ नर्मदा का धन्यवाद कीजिए कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारी यह परिक्रमा यहाँ तक पहुँची है और यह परिक्रमा आप ओमकारेश्वर तक बिना विघ्न बाधा के संपूर्ण करीजिए। अब यहाँ से मंदिर में दर्शन के बाद हम चलते हैं कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा में आप छोटे छोटे आश्रम बने हुए हैं, वहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से कबीर चबूतरा से हम डिंडोरी मार्ग पर चलते हैं। डिंडोरी मार्ग में चाबी, धूधरी, रामनगर। रामनगर से हम पहुँचते हैं महाराजपुर। महाराजपुर से आप घनसोर मार्ग पर आ जाइए। घनसोर से हम जोतेश्वर, गोटेगांव, नरसिंहपुर आ जाते हैं। नरसिंहपुर से आप चाहिए बरमान घाट। बरमान घाट पर माँ नर्मदा के आप दर्शन कीजिए। तीर्थ स्थल है, बड़ा अच्छा स्थान है। फिर वहाँ से बरमान से आप आ जाइए करौली, गाडरवाड़ा, पिपरिया। पिपरिया से आप आ जाइए हरदा। हरदा हंडिया मार्ग। हरदा हंडिया में भी माँ नर्मदा का जो आप उस तट पर थे नेमावर, उत्तर तट पर, दक्षिण तट पर आ जाता है हंडिया। हंडिया से हम आगे बढ़ेंगे छनेरा। छनेरा से हरसूद। हरसूद से सिंगाजी। सिंगाजी निमाड़ के एक महान संत थे, उनके आप दर्शन कीजिए। और सिंगाजी से आप दर्शन करने के बाद आ जाइए अटूट मोड़, सुलगांव, हतिया बाबा। हतिया बाबा से सनावत, और सनावत से हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर वह स्थान जहाँ से हमने संकल्प पूजन कर कर माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी। उस स्थान पर आकर पुनः आप जो पूजन आपने जाते समय किया था वही माँ का पूजन कीजिए। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कीजिए। हो सके तो वह कढ़ाई हलवा चढ़ाकर उन कन्याओं को बांटिए, उनका पूजन कीजिए। और वह पंडित जी द्वारा जो संकल्प पूजन आपको जल शीशी में कराया गया था, पंडित जी के कहे अनुसार आप उस जल को थोड़ा सा नर्मदा जी में, उसके बाद ओकार पर्वत परिक्रमा जाइए, संगम पर उस जल को छोड़िए। संगम के बाद आप ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए, उन पर उस जल को छोड़िए और ममलेश्वर आकर उस जल को छोड़कर माँ नर्मदा, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर भगवान के चरणों में नमन कीजिए कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारी नर्मदा परिक्रमा का यहाँ विश्राम माँ नर्मदा तट पर हुआ। ऐसी कृपा आपकी हम भक्तों पर बनी रहे और हमारी परिक्रमा पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद सभी नर्मदा भक्तों को दीजिए। नर्मदे हर जिंदगी। जय मंगल करनी ब्रह्मारि हर शंकर देवा देवारि शंकर रूरि पालन्ति। ओम जय जगन्नाथी। ओम जय। आज हम यहाँ से लेकर चलेंगे, जब हमारी परिक्रमा का विश्राम होगा, परिक्रमा पूर्ण होगी, तभी यह जल ओमकारेश्वर में
आकर भगवान ममलेश्वर